अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रने वाला है क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए घर से भी जल्दी निकल गए हैं। कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी है, कपड़े वग़ैरह लेने हैं और फिर जो मेरा देवर बाहर कुवैत में रहता है, उसके बच्चों के भी कपड़े लेने हैं। वो लोग ख़ैर आने ही वाले हैं शादी के लिए, लेकिन उनके पास इतना टाइम होगा नहीं कि वो शॉपिंग कर सकें। 1 हफ़्ते के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो हमने अपनी शॉपिंग के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए भी कपड़े लेना है और हमारा राब्ता उनसे वीडियो कॉल पे रहता है, उनको दिखाते रहते हैं, जो-जो पसंद आता है फिर वो हम लेते रहते हैं। तो मैं, मेरे मियाँ, अब्दुल्ला और मेरी नंद की बेटी हम चारों आ गए थे बॉटम। पहले हमने सोचा यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं, इसके बाद फिर हमें हैदरी भी जाना था, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग करनी थी और फिर जो-जो काम कर सकेंगे वो करते ही चले जाना है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं और काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मैंने अब्दुल्ला के लिए कुछ कपड़े लिए और मीमी के लिए लिए। मीमी है मेरहा, ये मेरे देवर की बेटी है, छोटी-सी है, उसके लिए कपड़े लिए जो-जो पसंद आए। यहाँ मसला सिर्फ़ साइज़ का होता है, कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी कोई कलर पसंद आ जाता है तो उसमें साइज़ नहीं मिलता। तो ये चक्कर चलता रहता है, लक होती है जो मिल गया सो मिल गया। लेकिन यहाँ वैरायटी बहुत अच्छी होती है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये चीज़ है। तो जब भी अब्दुल्ला के कपड़े लेने हों तो पहला चक्कर हमारा बॉटम का ही लगता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जब कभी कुछ ना मिले। कोशिश तो यही होती है कि यहीं से मिल जाए, लेकिन कभी साइज़-वाइज़ के इश्यू हो जाते हैं और मेरा देवर वग़ैरह भी यहाँ जब भी बाहर से आते हैं, यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। और रास्ते से हमने कुछ समोसे रोल लिए, भूख-शूख लग रही थी, कुछ खाया-पिया था नहीं तो सोचा थोड़ा सहारा कर लें। फिर हम हैदरी मार्केट आ गए, वहाँ से मुझे अपने बड़े बेटे के लिए कुछ टी-शर्ट्स, ट्राउज़र्स वग़ैरह लेने थे, तो वहाँ से मैंने वो पसंद किए। फिर वहाँ से मैंने अपने कुवैत वाले देवर का, जिसकी हम शॉपिंग कर रहे थे, उनके बेटे के लिए भी लिए, क्योंकि उसकी और मेरे बेटे की उम्र तकरीबन सेम-सेम ही है, कुछ महीनों का ही फ़र्क है। उज़ैर की और उसकी, उज़ैर मेरा बेटा और मेरे देवर के बेटे का नाम है अब्दुल वासे, तो सेम ऐज के ही हैं तकरीबन। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ से कपड़े लिए, कुछ अब्दुल्ला के लिए भी पसंद आ गए थे और यहाँ अब्दुल्ला बस अपनी मस्तियों में मस्त हुए हुए हैं। और एक स्टॉल से मैं कुछ ले रही थी तो मेरी नंद की बेटी ने इनके क्लिप लगा दिए थे और उन्होंने लगवा भी लिए थे। हैदरी पे भी हम काफ़ी घूमे फिरे, कपड़े वगैरह लिए, कोट पैंट की दुकान पे भी गए जहाँ से हम 3 पीस बनवा रहे हैं। तो काफ़ी घूमना-फिरना हुआ, थकान हो गई, भूख लगने लगी, फिर हमने गोलगप्पे खाए, अंडे वाला बर्गर खाया, तब जाके थोड़ा बहुत हमें सुकून आया। और जी, ये जो शॉपिंग की है, ये मैं अब आपको दिखा देती हूँ, हमने क्या-क्या बॉटम से लिया है। तो ये हैं वो कपड़े जो मैंने वहाँ से लिए हैं, कुछ अब्दुल्ला के हैं इसमें, कुछ मिरहा के हैं, ये मिरहा के हैं जो आप देख रहे हैं। और वहाँ 12 महीने सेल लगी रहती है, 25% 40% इस तरह की। तमाम रूम फैला हुआ है और पैकिंग-शैकिंग चल रही है क्योंकि हम अपने बैग बना रहे हैं। अब बच्चों का तो सामान भी ज़्यादा होता है, नंद के घर जा रहे हैं, वहाँ पे हल्ला-गुल्ला करना है, शादी का माहौल बना हुआ है और हमें जाके मज़ीद और बना देना है। तो जी ये तैयारियाँ चल रही हैं, सारा कुछ फैला हुआ था कमरा, तो ख़ैर है उसको तो आप बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दीजिएगा जैसे आप अपने उन रिश्तेदारों को करते हैं जिनकी आप शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हमने पहले से ही ये प्लानिंग की हुई थी कि हमने देर से जाना है नंद के घर, रात को लेट नाइट ही निकलना है काफ़ी और वहाँ पे मेरी वो नंद भी आई हुई हैं जो बाहर से आई हुई हैं, तो हमने सोचा था जाएँगे, हल्ला-गुल्ला करेंगे, मस्ती करेंगे, गाने-शाने गाएँगे। तो मेरी फैमिली और जो साथ हमारी नंद होती हैं, वो उनकी फैमिली, जिनकी बेटियाँ अक्सर मुझे अपनी शॉपिंग वग़ैरह दिखाती हैं, जो भी चीज़ें मँगवाती हैं और मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर भी करती हूँ वो लोग। तो हम सब ने साथ ही निकलना था। वो लोग भी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे, हम भी लगे हुए थे कि बस कुछ रह ना जाए क्योंकि ज़रा नंद का घर दूर है तो वापस दोबारा आना मुश्किल होगा। और ये जूतियाँ मैंने अपने लिए ली थी, कीमत देख रहे हैं आप कितनी बढ़ चुकी है और बस ये 2-3 चीज़ें ही मुझे अपने लिए लेना थी। तो एक मैंने नेल पॉलिश ली थी, एक मैंने लिप ग्लॉस लिया था और बस ऐसे ही शाइनर वाइनर लिया था बस और कुछ नहीं लिया था। ये अब्दुल्ला के कपड़े हैं जो मैंने लिए थे वहाँ से और अपने बड़े बेटे के ये ट्राउज़र लिए थे। ये भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ये मैंने हैदरी से लिए थे, ये बॉटम से नहीं लिए हैं। हैदरी से भी काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे इन लोगों के लिए और शर्ट्स वग़ैरह बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, कुछ ज़्यादा महँगी-वहँगी नहीं थी। और ये मैंने वैसे भी ऐसे ही लिए थे कैजुअल घर में पहनने के लिए।
और ट्राउज़र की भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे। मेरे ख़्याल से 1000 का एक था या पता नहीं 900 का एक था, ऐसे ही कुछ था। और ये भी ज़रा हल्की गर्म शर्ट्स हैं। कराची के मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी तो होती नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल रात में थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, अगर बाहर निकलो तब, वरना घर में तो ख़ैर नहीं पता चलता। ये सारी हमारी पैकिंग देख रहे हैं आप, और ये हमारे बैग तैयार हो चुके हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम एक ही शहर में हैं और थोड़ी दूर जा रहे हैं अपनी नंद के। थोड़ी दूर से मुराद तकरीबन 45 मिनट का तो रास्ता होगा उनके घर का। ड्राइविंग 45 मिनट की तो है। तो हमने अपने सारे बैग शैग गाड़ी में रखे, बिस्तर रखे, तकिए रखे, ब्लैंकेट रखे, हर चीज़ रखी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा अफराद हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है, पंजाब में तो खैर बड़े बिस्तर होते हैं हर घर में, लेकिन कराची में ये रिवाज नहीं है अभी। और रात के टाइम हो रहा है 12:40 का, और हम लोग निकल गए हैं। और रास्ते में बच्चों का दिल चाह रहा था कुछ चाय पराठा टाइप की कोई चीज़ खाने का। तो फिर हम रास्ते में एक जगह भी रुकेंगे, चाय पराठा खा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और ये एक ढाबा टाइप का एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने फिर उतरे हम लोग, बैठे वहाँ पे। अच्छी खासी ठंड हो रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा था, इस वजह से अब्दुल्ला को तो मैंने अपने बड़े बेटे की जैकेट पहना दी थी, क्योंकि उन्हें बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम सब जिस हुलिये में भी थे उसी हुलिये में ही गाड़ी में बैठ गए थे, कोई तैयार शैयार होके नहीं बैठा था। और पता नहीं कहीं आतिशबाजी हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था, बैठे हुए थे, नज़र आ रहा था सब कुछ। बाहर इतनी ठंड लग रही थी कि चाय पीने का मज़ा आ रहा था, हाथ बिल्कुल यख-यख ठंडे-ठंडे हो रहे थे। गरम-गरम पराठे, अंडे, जिसको अंडे खाने थे अंडे भी मँगवा लिए, ऑमलेट भी मँगवा लिए, चाय भी मँगवा ली। और बस फिर हम लोगों ने पूरे इंसाफ के साथ इन सब चीज़ों को खाया, ख़त्म किया। रात का कोई भी पहर हो, कितनी ही रात क्यों ना हो गई हो, लेकिन पठान भाई के होटल पे जो रौनक होती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे दिन का समा हो। माशाल्लाह इतनी रौनक रहती है, इतना रश रहता है, लोग बैठे होते हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं। तो अच्छा लग रहा था, हम लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया, और हम लोग तो अक्सर ऐसे जाते ही रहते हैं। तो ये चाय पराठे के तो हम लोगों के काफ़ी मतलब आना-जाना लगा रहता है। खा पी के भी हम इसलिए जा रहे थे कि अभी हमारे बच्चों ने सोना नहीं था, ना हमने सोना था वहाँ जाके, बल्कि हल्ला-गुल्ला करना था। तो फिर इन्हें वहाँ भूख लगती, तो सोचा कि चलो भई रास्ते से ही खा पी के जाएँ, 1:30 बज चुका था, और फिर हम वहाँ से निकल गए थे जाने के लिए। अच्छा जी, एक ज़रूरी बात जो कि मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। और हम सब पहुँच चुके थे नंद के घर, और नंदोई हमारा ये जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आए, बैठे, अपने बिस्तर-विस्तर सब ठिकाने लगाए, बातें-शातें की, गाने-वाने गाए, मौज-मस्ती करी। और फिर मेरी जो बाहर से नंद आई हैं, उन्होंने जो शॉपिंग की थी, वो भी उन्होंने अपनी चीज़ें दिखाना शुरू की। अपनी बच्चियों के लिए सैंडल्स वग़ैरह लिए थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भी लिए थे, ले जाने की वजह से भी। वो यहीं से लेके जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यूज़ वग़ैरह करनी होती है, पार्टीज़ वग़ैरह में जाना होता है, मिलना-जुलना होता है। तो यहाँ से कपड़े वग़ैरह ये सारी चीज़ें वो काफ़ी लेके जाती हैं। तो इस दफ़ा हमने फर्स्ट स्टेप से काफ़ी शॉपिंग की है। मैंने भी अपने बच्चों के शूज़ वग़ैरह वहीं से लिए हैं। अब बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, और ये सारी सैंडल्स भी उन्होंने सेल से ही ली हैं। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन सारे बच्चे मिल के आपस में इतना हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, डांस की प्रैक्टिस हो रही थी। क्योंकि जो मेरी नंद बाहर से आई हैं, उनकी भी 2 बेटियाँ हैं, वो भी बड़ी मस्तियाँ कर रही थीं। डांस वग़ैरह हो रहा था, सब आपस में मिल के गाने-वाने गाए जा रहे थे, शॉपिंग दिखा रहे थे एक-दूसरे को। बस यही इसी तरह की हमारी आपस की बातें चल रही थीं। जो हमने कपड़े दिए हुए हैं कढ़ाई के लिए, किसी के बन के आ गए हैं, किसी के नहीं आए हैं। और जिनके आ गए हैं वो अपने कपड़े टेलर्स के चक्कर लग रहे थे, यही सब चल रहा था। और ये ज्वेलरी है, ये भी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये नंद की अ, बेटियों की, नंद की, उन सब की है। ये पूरा सेट है जो आप देख रहे हैं, ये बिंदिया है और ये नेकलेस है, और इसकी जो बूँदें हैं उस पे हमने मोतियाँ नहीं लगवाए थे, वो अलग से हैं। और बच्चियों ने हमारे सारे इसी तरह के थोड़े हल्के सेट लिए थे, बहुत भरे-भरे नहीं लिए थे। ऐसे ही नगों में सारे सेट लिए हैं उन्होंने अपने ड्रेसेस की मैचिंग के। ये ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, ये इन लोगों ने तारिक रोड से ली है, और फिर अपने ड्रेस के मुताबिक इसमें कलर करवा लिए हैं। जैसे किसी का मैरून है तो उन्होंने मैरून नग करवा लिए, किसी का गोल्डन है तो उसको गोल्डन रख लिया। तो ये बच्चियों के सेट हैं।
तो सबकी ज्वेलरी जो है सबके ड्रेस के हिसाब से ही ली गई है और सबने नगों में ही ली है। ये बिंदिया है और ये मेरी नंद की बेटी की है क्योंकि वो स्कार्फ पहनती है, तो मुंदे-वुंदे तो वो पहनती नहीं है, तो उसने बिंदिया ली थी, पाजेब लिए थे ये साथ में। मैंने अभी तक ज्वेलरी ली नहीं थी, मैंने सोचा था ज़रा कुछ इयररिंग जो हैं वो ज़रा थोड़े भरे-भरे हों, बेशक नेकलेस थोड़ा हल्का हो, तो मैंने अभी तक नहीं ली वरना मैं भी आपके साथ वो ज़रूर शेयर करती। और ये भी हो सकता है कि मैं अपना कोई पुराना सेट ही पहन लूँ, तो अभी देखते हैं क्या करना है। बहरहाल मुझे इन लोगों की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी और ड्रेसेस के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसे ही इतनी अच्छी फिर भी नहीं लग रही, जितनी इनकी ड्रेसेस के साथ जब रख के देखी तो बहुत ही उठ रही थी ज्वेलरी। बच्चियों ने हमारी लहंगा चोली बनाई है और शरारा जिसे चोली कहते हैं, चोली पे काम करवाया है और फिर साथ में ये नगों के सेट लिए हैं, बिंदिया के साथ हैं, नेकलेस है, इयररिंग है, बिंदिया है। लेकिन सेट लड़कियों ने अपने हिसाब से ही लिए हैं, बच्चियों ने बहुत भरे-भरे अच्छे भी नहीं लगते बच्चियों पे। ये वाला सेट भी मेरी नंद की बेटी का है जो बाहर से आई हैं, ये उसने लिया है, उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था, उसको फिर यही समझ में आया, तो उसने फिर ये वाला लिया। ये तमाम सेट जो हैं ये इनके अलग-अलग प्राइस है, कोई 2500 का है, कोई 3000 का है, कोई 3500 का है, इसी तरह की प्राइस में ये सारे सेट हैं। लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहे थे और सबके कलर भी डिफरेंट इसलिए हैं कि सबने अपने ड्रेस के हिसाब से कलर रखे हैं। चलें जी वीडियो का करते हैं अब एंड। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी और भी जो शॉपिंग की है, जो ड्रेसेस बनाए हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। कहाँ से हमने मेकअप करवाना है, कहाँ हमने बुकिंग करवाई है, लड़कों ने कैसे ड्रेसेस बनाए हैं, सारा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो वीडियो को वॉच करते रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।